कुंदनपुर से आया हूँ। कन्हैया समझ गए कि रुक्मणी की चिट्ठी आई गई। बोले पंडित जी अगर हम तुम्हारे संग गए तो बड़ो भैया मात डाले, तुम एक काम करो, बड़े भैया की सभा में जाओ, बस सभा में गिरियो खांसियो लेटियो उठियो स्वयं भैया से गंगे भैया जब पंडित जी हमारे तुम्हारे दर्शन करने को आए, अगर पंडित जी मर गए तो द्वारिका को ब्रह्म हत्या लग जाए। पंडित जी ने वही काम करो, बलराम की सभा में पहुंचे, बस सभा में खांसी वो शुरू करो, उठी वो शुरू करो, लेटी वो शुरू करो। उसी समय बलराम पूछने लगे एक कन्हैया कहाँ से आई है पंडित जी? बोले जहाँ से आए वहीं करके आओ। जब जो कही के जहाँ से आए वहीं करके आओ, सोई कन्हैया बोले पंडित जी बनी गई बात, बनी गई, चलो तुम्हें धरे आएंगे, रुक्मणी को धरे ले आएंगे। द्वारिका से तो कुछ दूर तक रथ धीरे धीरे चलो। जैसे ही द्वारिका निकली भगवान कन्हैया ने रथ आसमान पर उड़ाना शुरू कर दिया। कन्हैया पंडित जी को लेकर के जिस समय चले, महाराज भीष्म की बड़ा सुंदर बगीची है, वहां में रोग हो सही पंडित जी यहाँ पर लगे परमात्मा जने मार डारे होते। पंडित जी कान लगे कन्हैया अब हम तो घर को चले। कन्हैया बोले पंडित जी रुक्मणी से कह देना अरे जाई कह दियो
जवाब दिया है पंडित जी, रुक्मणी से कह देना अकेली चली आए, पूजा के बहाने खड़े हैं मंदिर के पीछे। पंडित जी चले, आवाज लगाई रुक्मणी, अरे रुक्मणी। रुक्मणी निकल के आई और कहने लगी है पंडित जी वे हैं कहाँ? पंडित जी बोले लली हम तो जो जानता थे कि सास सको सको कुमार जन कितनो सुंदर होएगो, जो मालूम पड़े मत डावर को ड्रम बैठो वह सपा करिया। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी ये बात कहने से पहले तुमने एक बात नहीं सोची क्या? सुनो।